लास्ट ऑब्जेक्टिव क्या लिखाए थे? भारत में रेल मार्ग ना। चलो अगला लिखो सब। पुलिस लाइन गए, पुलिस लाइन से आए, रेडी, नोट नंबर अगला चलेगा। जो टाइम में हमने रोजे भारतीय रेल को 16 जोन में बांटा गया है। भारतीय रेल को 16 जोन में बांटा गया है। भारतीय रेल को 16 जोन में बांटा गया है। लिखा रे। अगला पॉइंट, बिहार पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। बिहार पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। बिहार पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। इसका उसी लिखेगा, इसका मुख्यालय हाजीपुर है। हाजीपुर, हाँ, इसका मुख्यालय हाजीपुर है। इसका मुख्यालय हाजीपुर है। लिखा। अगला पॉइंट, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रथम रेलगाड़ी चलाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रथम रेलगाड़ी चलाया था। देखा। अगला पॉइंट, दिल्ली कलकत्ता मुंबई, दिल्ली कलकत्ता मुंबई दिल्ली कलकत्ता जैसे शहर में मेट्रो सेवा शुरू हुई है। शुरू हुई है। अगला पॉइंट, रेलवे में लिखा रे, रेलवे में कोयले डीजल के स्थान पर, कोयले डीजल के स्थान पर, कोयले डीजल के स्थान पर अब विद्युत इंजन का उपयोग हो रहा है। कोयले डीजल के स्थान पर अब विद्युत इंजन का उपयोग हो रहा है। लिखे। अगला लिखेगा, सर इंजन बोले कि इंजन रे। लिखेगा छोटी लाइन, छोटी लाइन, छोटी लाइन, हाँ छोटी लाइन, दो पटरी के बीच की दूरी, छोटी लाइन
दो पटरी के बीच की दूरी, दो पटरी के बीच की दूरी 0.0.762 0.762 मीटर मीटर एवं 0.610 थे। होते हैं दिखा उसके बाद उसी में लिखते जाएगा। उसके बाद मीटर लाइन, उसके बाद मीटर लाइन के अंतर्गत, मीटर लाइन के अंतर्गत दो पटरी के बीच की दूरी, दो पटरी के बीच की दूरी 1 मीटर, 1 मीटर लिखा। अब बड़ी लाइन के अंतर्गत, बड़ी लाइन के अंतर्गत, बड़ी लाइन के अंतर्गत लगभग संपूर्ण भारत में, लगभग संपूर्ण भारत में, लगभग संपूर्ण भारत में दो पटरी के बीच की दूरी, दो पटरी के बीच की दूरी, दो पटरी के बीच की दूरी 1.676 मीटर किया गया है, मीटर किया गया है, मीटर किया गया है, मीटर किया गया है। अगला पॉइंट, रेलवे लाइन पास करते समय, रेलवे लाइन पास करते समय दाईं बाईं देखकर पार करना चाहिए। पार करते समय दाईं बाईं देखकर पार करना चाहिए। हाँ ठीक, पासे काट ना लेवल के पास कर मिल जाएगा, आएंगे तो रेलवे लाइन पास करते पास करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में अगला पॉइंट, भारत में पाइपलाइन परिवहन द्वारा, पाइपलाइन परिवहन द्वारा, पाइपलाइन परिवहन द्वारा लिखा रे प्राकृतिक तेल एवं गैस, प्राकृतिक तेल एवं गैस, प्राकृतिक तेल एवं गैस लिखा को एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान लिखा रे पहुंचाया जाता है, पहुंचाया जाता है। हम समझ रहे हैं बेटा, दिखा रे अगला पॉइंट, भारत में वायु परिवहन, भारत में वायु परिवहन का आरंभ
भारत में वायु परिवहन का आरंभ, भारत में वायु परिवहन का आरंभ 1911 में, 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच, 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच, देखा रे, इलाहाबाद से नैनी के बीच मात्र 10 किलोमीटर में उड़ान भरा गया। इलाहाबाद से नैनी के बीच मात्र 10 किलोमीटर में उड़ान भरा गया, मात्र 10 किलोमीटर में उड़ान भरा गया। लिखे साइकिल से हम पैदल जाएगा मेरे साथ। अगला पॉइंट पैदल है 1933 में, अगला पॉइंट 1933 में, 1933 में बेटा अब वो नहीं करो बेटी, पढ़ने के लिए आई हो, अब वो करने के बाद जब इसका बहुत बुरा असर होता है बेटा, अब वो करेगी तो वही करते रह जाएगी, जीवन में कभी विकास नहीं कर पाएगी। शिक्षण संस्थान में सुनो, शिक्षण संस्थान में थोड़ा संभल करके चलो, नहीं तो तुम अगले से पीछे पड़ जाओगे। देखिए क्या लिखा है 1933 में इंडियन नेशनल, इंडियन नेशनल, इंडियन नेशनल, इंडियन नेशनल एयरबेज की स्थापना की गई, इंडियन नेशनल एयरबेज की स्थापना की गई, इंडियन नेशनल एयरबेज की स्थापना की गई, की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय, इसका मुख्यालय दिल्ली है, इसका मुख्यालय दिल्ली है। लिखा। अगला पॉइंट 1953 में, 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ। लिखे। नेक्स्ट पॉइंट 8 दिसंबर 2005 को, 8 दिसंबर 2005 को, 8 दिसंबर 2005 को इंडियन एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस, इंडियन एयरलाइंस लिखा का नाम इंडियन, का नाम इंडियन रखा गया। लिखे रुक जा तनी को। एक अप्रैल 1955 को, इसको नहीं लिखो, छोड़ दो। हैं? कितना बज गया? आप लोग खा गया अभी हैं? 36 सब बताओ 36 से हुआ। बताओ, जबकि ट्रांसलेशन हम लोग समय कम में दिए, 30 को मात्र हम बनवाए 40 को बनवाए। कल से बेसी बनवाएगा, बच्चा कम था, कल तो छुट्टी रहेगा। परसों देखो थोड़ा सा संभावना और संभावना दोनों है। नहीं नहीं आओगे छूट भी सकता है, ठीक है ना। यहाँ से लोग तो वो मंजूर है, लेकिन घर से चलना नहीं।
यहाँ से लौट गया, कम से कम शरीर में चलना भी तो हो गया। नहीं रे, बंद कर लिया। हम का 2 मिनट कहा, सब आदमी रेस्ट कीजिए, सब रुक गए। अगला लिखेगा यार। खतरनाक है। देखो, भारत में 2 तरह के जलमार्ग विकसित हैं। भारत में 2 तरह के जलमार्ग विकसित हैं। भारत में 2 तरह के जलमार्ग विकसित हैं। 2 तरह के जलमार्ग विकसित हैं। कौन कर देगा? आंतरिक जलमार्ग। कौन में आंतरिक, आंतरिक मतलब क्या होता है? देश के अंदर। कौन में आंतरिक जलमार्ग, इसका मतलब क्या हुआ? देश के अंदर। फॉर्म देगा अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग, यानी हो गया देश के बाहर। अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग। लिखे। अगला पॉइंट 1952 में 1952 में गंगा ब्रह्मपुत्र 1952 में गंगा ब्रह्मपुत्र 1952 में गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड हाँ की स्थापना की गई। लिखे। अगला पॉइंट लिखेगा। भारत के 5 नदियों में भारत के 5 नदियों में जलमार्ग विकसित है। जलमार्ग विकसित है। अगला पॉइंट, भारत में 12 बड़े बंदरगाह हैं। भारत में 12 बंदरगाह हैं। जब भारत में 12 बड़े बंदरगाह हैं। लिखा। इंदौर एवं चेन्नई। देखा। इंदौर एवं चेन्नई। देखा। इंदौर एवं चेन्नई। इंदौर लिखा है इसमें, इंदौर में है। इंदौर एवं चेन्नई। देखा। कमा देखा। तूतीकोरिन। हाँ, तूतीकोरिन। 1 बजे भी हम ग्राउंड में। ये तीनों बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है।
ये तीनों बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। लिखा, ये तीनों बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। लिख दिया। चलो आगे लिखेगा, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में लिखा, मुंबई, महाराष्ट्र में मुंबई, नुआ सेवा, आधा को नु वो आकर हो सेवा, नुआ सेवा, लिखा दे। क्या लिखा है शुरू में? क्या लिखा है महाराष्ट्र में? मुंबई नुआ सेवा, मुंबई नुआ से, मुंबई और कर देगा बीच में, मुंबई और नुआ सेवा। दो बंदरगाह हैं, दो बंदरगाह हैं। लिखा है हम महाराष्ट्र में मुंबई और नुहास सेवा, दो बंदरगाह हैं, दो बंदरगाह हैं। लिखे सर क्या लिखा है? महाराष्ट्र में मुंबई और महाराष्ट्र क्या लिखा है हम? महाराष्ट्र में मुंबई और नुआ में बंदरगाह है। नुआ सेवा दो बंदरगाह है, नहीं लिखा है? लिखा, अरे जो पूछता है कम से कम लिखो ना। लिखेगा, पारादीप बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है। लिखा, एक और बंदरगाह का लिखेगा, विशाखापत्तनम बंदरगाह। ये सब कई बार पूछा गया है। विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है। विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है। विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में। लिखे अगला पॉइंट, मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में स्थित है। बस हो गया। मंगलोर, हाँ, कहाँ स्थित है सर? मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में स्थित है। मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में स्थित है। अच्छा 2 मिनट रुक जाओ, छोड़ेंगे नहीं अभी। 16 मिनट बचा। अच्छा ठीक है, हमने गलती कर गया, पूछा नहीं समय। तो लोग छा जाते हैं, अब छा जाओगे तब कैसे? वो लोग 3 घंटा 4 घंटा लगातार कैसे पढ़ते? स्कूल में कैसे रहते हो 8 घंटा तक? बोलो देखो, फिर कहता बातचीत। स्कूल में पढ़ाई नहीं है, खाली मास्टर जी मोबाइल लगा के जब करते रहते हैं। 30% तो वही करता है, मोबाइल में सब लटक जाता है। रेडी? अब देखा संचार डैश। चलो धीरे धीरे, संचार डैश। संचार डैश, संचार डैश, संचार डैश दे दिया है। संचार देखो, संदेशों का आदान प्रदान संचार कहलाता है। संदेशों का आदान प्रदान संचार कहलाता है। संदेशों का आदान प्रदान संचार कहलाता है।
यस सर लिखे अच्छा काम देखे सब उपछा गया ना। अच्छा ठीक है, 47-50 भी हो गया। याद करना सुने? क्या हो गया? कल अब 50 होगा लास्ट